चलिए क्वेश्चन है कुछ जो मिले हैं हमको, मोबाइल पे दिए गए हैं। अगर ऐसे लगा के बता देते तो दिक्कत होती। 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसमें सैकड़े का अंक 5 हो एवं किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। तो देखो 5 अंकों की बड़ी संख्या थोड़ा इनमें से लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 को लिख दिए। उसके बाद अगर दोबारा हम 9 लिखते हैं ना तो 9 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसलिए अब क्या करेंगे, उससे छोटी 8 लिखेंगे। और इसमें जो है एक इनका कथन था, वो कथन ये था कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा था कि 5 सैकड़े की जगह हो, 5 सैकड़े की जगह लिख दिया। अब उसके बाद उससे छोटे पर आ जाए, 9 और 8 तो लिख ही चुके हैं, 7 लिख दें, उसके बाद 6 लिख दें। यही तुम्हारा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर रहा। अब अगला नंबर लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार है, ये तुरंत लॉक हो जाता भैया। अगला नंबर है, कहते हैं क्वेश्चन कुछ खास भी नहीं है। कहते हैं एक माल का सभा मंडल पूरा भरा हुआ है, सभी टिकट की बिक्री का कुल मूल्य 85,900 रुपये है, प्रत्येक टिकट का मूल्य 50 रुपये है। और कहते हैं 45 विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, वे टिकट नहीं खरीदते हैं। सभा मंडल में सीटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, जो भी जितना बड़ा दे दें। बात यह है सभा मंडल पूरा भरा हुआ, सबसे पहले कहते हैं सीटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम बहुत सारे क्वेश्चनों को करते हैं तो हम तुरंत उसको यक्ष मान लेते हैं कि माना सीटों की संख्या बराबर है x, सीटों की संख्या बराबर हुई x। अब उसमें कहते हैं 45 लोग ऐसे हैं कि जो विशिष्ट हैं, वो जो है 45 लोग विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, वे टिकट नहीं खरीदते, अर्थात तो उनका रुपया कुल रुपये में नहीं सम्मिलित है। कुल रुपया उनका कितना था? कुल रुपया था 85,900, 85,900 कुल रुपया था। तो इस रुपये में 45 लोग नहीं सम्मिलित हैं, तो 45 विशिष्ट को छोड़कर 45 विशिष्ट लोगों को छोड़कर टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? उनको छोड़ दिया गया तो टोटल मैंने यक्स मान लिया, सीटों की संख्या है। 45 लोगों को हटा दिया गया तो 45 और माइनस यक्स हो गया, उसमें से x से 45 कम हुआ, सॉरी x लोगों से 45 लोग भाई कम हो गए। और कहते हैं एक टिकट का मूल्य 50 रुपये है, एक टिकट का मूल्य 50 रुपये कर दिए, और इतने में उनको कुल रुपया मिलता 85,900। तो भाई 85,900 ये उनको रुपया मिलता है। चलो इधर ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x माइनस 45 बराबर हुआ 85,900 अपान ये 50 इधर भाग दे दो, 0 से 0, 5 एका 5, 5 एका 5, 3 8 35, 5 7 35, और ये 5 एका 5, 4 9 40, 5 8 40। तो 1718 सीटें यहां पर हुई कि कुल व्यक्ति 1718 हुए। 45 इधर माइनस में उधर प्लस कर दो तो x बराबर कितना हुआ, 1718 और प्लस 45 हुआ। तो ये टोटल रेडी हुआ 8 5 13, 1 4 1 5 1 6, और ये हुआ 7, और ये हुआ 1। कुल व्यक्ति उस सभागार में इतने लोग थे। ये उसका आंसर रहा, ये पहले वाले का आंसर रहा। और तीसरा क्वेश्चन कुछ सन्निकट मान जैसा है, वो भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन सन्निकट मान जैसा है। इसमें दिए हैं कि दहाई तक प्रत्येक संख्या का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, 64 57, इन्होंने थोड़ा इधर लिखे दे रहे हैं, दिया है 64 × 57। भैया इसको तो हम दो तरीके से कर सकते हैं।
पहली बात ये होती है दहाई, इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको करेंगे 6, ये 5 से कम है तो यहां लिख देंगे 0। ओके, यहां पर आए, ठीक है, ये 5 है और यहां पर 7 है, 7 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है तो यहां पर एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और इस संख्या की जगह 0, तो ये बराबर हो गया 6 6 36 और 00 3600। देखिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कई जगह, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जब गुणा कर लेते हैं तब सन्निकट मान ज्ञात करते हैं, वो भी सही है, ऐसा भी सही है। 5 से अधिक हो तो एक इधर वाले दहाई वाले में जोड़ देना है, अगर सैकड़े की बात करें तो सैकड़े वाले में जोड़ देना है, और अगर 1000 की बात करें तो 1000 वाले में जोड़ देना है। बस यही होता है सन्निकट मान, और कुछ भी नहीं है। चलिए एक और इसमें दिया हुआ है 237 और 98, 237 और प्लस 98। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये 8 जो है 5 से एक ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 9, और 8 की जगह 9 क्यों होगा, यहां पर हो जाएगा 9 से एक ज्यादा अर्थात 10। अब देखो, अब यहां पर क्या करें,